लड़की पहली बार लड़के को अपने घर लेकर आई और उसे हेल्थ लेसन देने की तैयारी करने लगी। हालांकि लड़के को कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी मजबूत इच्छा शक्ति ने उसे इस लालच से बचा लिया। लड़की का नाम था यूए। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि हर लड़का उसे पसंद करता था। वहीं लड़का आलोंग बहुत शर्मीला और अकेला रहने वाला था। वो पिछले 2.5 साल से यूए को पसंद करता था। उसे लगता था कि उसे कभी उससे बात करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन अचानक यूए खुद उसके पास मदद मांगने आई। ये देखकर लड़का बहुत घबरा गया और शर्माने लगा। यूए की प्यारी मुस्कान ने उसे पूरी तरह से अपने जादू में बांध लिया। समय बीतता गया, लेकिन लड़के के पास सिर्फ उसके 2 दोस्त ही थे। तीनों ने एक शर्त रखी। परीक्षा के बाद जिसका नंबर सबसे अच्छा आएगा वो सबसे कम नंबर वाले का एक काम पूरा करेगा। जब रिजल्ट आया तो लड़का पहले नंबर पर आया। दोनों दोस्तों ने उसे कहा कि वो अपनी पसंद की लड़की को प्रपोज करे। लड़का घबरा गया और बोला कि उसे कोई पसंद नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में यूए का चेहरा आ गया। अब मजबूरी में उसे मानना पड़ा। स्कूल के बाद उसने यूए को मिलने बुलाया। दोनों दोस्त दूर से मजाक देखने के लिए खड़े हो गए। लड़का सोच रहा था, अगर सफल हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं। वो 2.5 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन यूए नहीं आई। उसे लगा शायद उसने गलत जगह बुलाया है। तभी अचानक यूए आ गई। उसकी सादगी भरी खूबसूरती देखकर लड़का फिर से घबरा गया। यूए ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? लड़का बहुत शर्माते हुए बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यूए ने पूछा, क्यों? लड़का बोला, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। यूए बोली, तो चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर देखते हैं। ये सुनकर लड़का और उसके दोस्त दोनों हैरान रह गए। घर छोड़ने के रास्ते में लड़का अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। यूए बोली कि उसके अपने कुछ नियम हैं। उसे गंदे नाखून वाले लड़के पसंद नहीं, और जो साफ सफाई नहीं रखते उनसे उसे नफरत है। फिर उसने कहा, जब मैं किसी के साथ रिलेशन में होती हूँ तो पूरी ईमानदारी से रहती हूँ, इसलिए हमारे साथ बिताए समय का मजा लो। लड़का उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब वे यूए के घर पहुंचे तो उसने लड़के को अंदर चाय पीने के लिए बुलाया। लड़के को लगा कि कुछ अलग होने वाला है, लेकिन वो फिर भी अंदर चला गया। फिर यूए उसे सीधे अपने कमरे में ले गई और बोली कि उन्हें एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। लड़का बहुत घबरा गया। उसके मन में इच्छाएं और समझदारी के बीच लड़ाई चल रही थी। आखिरकार उसने अपने आप को संभाला और मना कर दिया। यूए ने कहा, जब कोई रिलेशन में आता है तो सबसे पहले यही सब सोचता है, नहीं तो लड़का सोचता है कि लड़की उसे पसंद नहीं करती। लेकिन लड़के ने कहा, हमारा रिश्ता अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है, ये सब अभी जल्दी होगा। इस तरह दोनों ने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। घर लौटते समय यूए ने कहा, तुम बहुत अलग हो, मेरे पहले वाले बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं थे। लड़का बोला, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, इसलिए मैं इस रिश्ते को ज्यादा अहमियत देता हूँ, और ये सब तब करेंगे जब तुम्हें सच में मुझसे प्यार होगा। शायद उस समय उनका रिश्ता सिर्फ हल्का सा जुड़ाव था, लेकिन आगे चलकर वो सच्चे प्यार में बदल सकता है। जब आलोंग और यूए रिलेशन में आ गए, फिर भी आलोंग को क्लास में हमेशा झिझक महसूस होती थी। वो एक साइड में रहने वाला लड़का था, इसलिए उसे लगता था कि वो सबके सामने सिर उठाकर नहीं चल सकता। उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ तक कि जब वो यूए से बात करता तो उसकी आंखों में भी नहीं देख पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने 1 सेकंड ज़्यादा देखा तो बाकी स्टूडेंट्स बातें बनाना शुरू कर देंगे। खासकर यूए की सहेली की नज़रें जैसे कह रही हों, तुम जैसे लड़के की हिम्मत कैसे हुई यूए के साथ होने की। इस दबाव को कम करने के लिए आलोंग ने अपने दोनों दोस्तों को अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। दोनों दोस्त हैरान रह गए और बोले, अरे तू तो सच में सेट हो गया। आलोंग ने कहा कि वो अभी तैयार नहीं था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं किया। दोस्तों ने उसे डांटते हुए कहा, हम भले ही साइड वाले लड़के हैं, लेकिन तैयारी रखना तो बेसिक बात है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन आलोंग अपनी सोच पर टिका रहा। दूसरी तरफ यूए उसे बहुत अच्छे से समझती थी। फिर एक दिन बात आई, क्या हम डेट पर जाएं? आलोंग बोला, हाँ डेट। घर जाकर आलोंग बहुत नर्वस हो गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि डेट पर क्या करना चाहिए। तभी यूए का वीडियो कॉल आया। उसने पूछा, कल हम क्या करेंगे? आलोंग ने घबराकर कहा, शायद कोई मूवी देख लें। यूए ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल वही करेंगे जो तुम करना चाहते हो। अगले दिन आलोंग को लगा कि वो मूवी देखने जाएंगे, लेकिन यूए ने कहा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ये सुनकर आलोंग ने राहत की सांस ली। फिर दोनों साथ में घूमने लगे, कपड़े देखने लगे। ये भले ही एक बॉयफ्रेंड का सामान्य काम था, लेकिन आलोंग के लिए ये बहुत खास पल था। उसे पहली बार किसी लड़की के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला था। जब दोनों बैठकर चाय पी रहे थे, तभी यूए की सहेली का फोन आया। आलोंग को अचानक बुरा अंदेशा हुआ। उसे लगा कि शायद वो यूए को उससे दूर रहने को कहेगी। अगले दिन आलोंग ने यूए को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इससे वो और ज्यादा परेशान हो गया। स्कूल में उसने देखा कि यूए किसी और लड़के से बात कर रही है। ये देखकर उसे लगा कि शायद वो उसे छोड़ चुकी है। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, जो मिला है उसी में खुश रहे। लेकिन स्कूल के बाद आलोंग को यूए का मैसेज आया, मुझसे पार्क में मिलो। पार्क जाते समय आलोंग ने ब्रेकअप तक की बातें सोच ली थी, लेकिन जैसे ही वो यूए के सामने पहुंचा और कुछ कहने वाला था,
यूए ने उसे एक मोबाइल कवर दिया। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक जैसे कपल कवर इस्तेमाल करें। उसने बताया कि वो और उसकी सहेली कल लंबी लाइन में लगकर इसे खरीद कर लाई हैं और उसका फ़ोन तो इसी वजह से बंद भी हो गया था। ये सुनकर आलोंग को बहुत बुरा लगा कि उसने गलत सोचा, और साथ ही वो बहुत खुश भी हुआ क्योंकि ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसके लिए कुछ खास किया था। आलोंग बोला, मैं सच में बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। उस पल उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सच में बहुत खुश था।